खबर देंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब असेंबली का इजलास आज होना है, जिसमें वहां पर भी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग होगी। लेकिन पंजाब की सियासत में हलचल मची है जब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस बारे में ट्वीट में बताया कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। इसकी वजूहत क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इब्तिदाई तौर पर मालूमात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को ओहदे से हटा दिया गया है। अहम और बड़ी खबर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से आज सुबह दी गई है। आज विफाक और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। वजूहात क्या है ये नहीं बताई गई हुकूमत की जानिब से, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मालूमात हैं उनके मुताबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। नए गवर्नर पंजाब का ऐलान बाद में किया जाएगा। फिलहाल नए गवर्नर पंजाब के बारे में नहीं बताया गया हुकूमत की जानिब से। तहम चौधरी फवाद हुसैन ने यह ट्वीट किया। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। नए गवर्नर पंजाब का ऐलान बाद में किया जाएगा। आईन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कायम मकाम गवर्नर होंगे। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को ओहदे से बरतरफ किया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में मजीद बताया कि नए गवर्नर पंजाब का ऐलान बाद में किया जाएगा, और उन्होंने ये भी बताया कि आइन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कायम मुकाम गवर्नर होंगे। इस वक्त अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वफाक और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले हुकूमत की जानिब से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को बरतरफ किया है, उनके ओहदे से हटाया गया है। इसकी वजूहात है वो हुकूमत की जानिब से नहीं बताई गई, लेकिन ये जरूर बताया गया कि नए गवर्नर पंजाब का ऐलान अभी नहीं बाद में कर दिया जाएगा। और आइन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कायम मुकाम गवर्नर होंगे। पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक से पहले पंजाब की सियासत में एक बड़ी हलचल, बड़ा ब्रेक थ्रू जब वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके ओहदे से हटाकर किया। और ये भी कहा गया वफाकी हुकूमत की जानिब से नए गवर्नर पंजाब का ऐलान बाद में किया जाएगा। आइन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कायम मुकाम गवर्नर होंगे। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग से पहले आज पंजाब की सियासत में एक बड़ी हलचल हुई जब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को ओहदे से बरतरफ किया गया। अदम एतमाद की वोटिंग के लिए हमजा, शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज इलाही मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि ये दावा किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि उनके नंबर्स पूरे हैं। तरीन अलीम ग्रुप, इसके अलावा खोकर ग्रुप ने हिमायत का ऐलान किया है मुस्लिम लीग नून की। हमजा, शहबाज शरीफ की हिमायत का ऐलान किया, जबकि हुकूमत के नंबर्स इन तमाम तर जो हिमायती हैं उनके बावजूद भी कम नजर आ रहे हैं। लेकिन चौधरी परवेज इलाही को वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब में जो इस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से नामजद किया गया है। और ये दावा वहाँ से भी किया जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। लेकिन उससे पहले असेंबली इजलास से भी पहले एक बड़ी डेवलपमेंट पंजाब की सियासत में हुई जब वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। नए गवर्नर पंजाब का ऐलान वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से बताया जा रहा है कि बाद में किया जाएगा। तमाम आइन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कायम मुकाम गवर्नर होंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सज्जाद मीर साहब, क्या वजह हो सकती है गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने की? कोई अकल में बात आती नहीं जी, शायद वो कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए आमादा नहीं होंगे। इन्होंने कुछ उन्हें कहा होगा, शायद बात मानी नहीं होगी। ये शायद ये कुछ सरप्राइज देने वाले जो देना चाहते हैं आज उनमें से एक होगा। क्या इस तरह गवर्नर बरतरफ हो जाते हैं, इस तरह हालात बदल जाते हैं, ये सूरत हो जाती है। ये सारी लड़ाई जो है ये कई अदालतों के दरमियान अब शुरू हो जाएगी, और ये उन्होंने एक ऐसा पत्ता खेला है जो कि मुनासिब नहीं है। कल तक तो इस गवर्नर से मिलकर ये चुनाव अमली तय कर रहे थे। आज शायद उनको गवर्नर जो है वो उनको नहीं आ रहा कि वो तादाद पूरी कर रहा है। परवेज इलाही को जिताने के लिए शायद उसको तादाद पूरी करनी थी। उसे एक खास बरादरी के वोट लेने हो गए, वो ये नहीं हो गए, उनको बरतरफ कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ समझ आने वाला काम नहीं है। सिचुएशन खराब कर दी गई। तो सज्जाद मीर साहब, ये इत्तेहादियों की, हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से कोई कंसर्न था या वफाकी हुकूमत ने आज खुद बरतरफ किया है चौधरी सरवर को?
तो सरवर के साथ वफाकी हुकूमत सरवर खुश तो नहीं थे वफाक के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ। उस कहते थे कि ठीक नहीं कर रहे और बहुत देर से सोच रहे थे कि इस्तीफा दे दिया जाए और इस्तीफा वो दिया था। लेकिन इस वक्त बर्ताव करने का फायदा क्या हो सकता है? सवाल ये कहने की कि वो उन्हें काम गवर्नर बना देंगे स्पीकर को। ठीक, सज्जाद मीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, अपने तजिए से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि आइन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर गवर्नर पंजाब होंगे और गवर्नर पंजाब की तैनाती का ऐलान बाद में किया जाएगा। नए गवर्नर पंजाब के बारे में अभी नहीं बताया गया था। हम गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ओहदे से बरतरफ कर दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ओहदे से बरतरफ कर दिए गए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नए गवर्नर पंजाब के ऐलान के बारे में हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है कि बाद में किया जाएगा, लेकिन फिलहाल गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को ओहदे से बरतरफ किया है। और जो आइन के मुताबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असेंबली है वो गवर्नर पंजाब होंगे। अब कौमी असेंबली के हंगामा खेज इजलास की बात करेंगे जो आज दिन 11:30 बजे शुरू हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग एजेंडे में शामिल है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से पेश की गई करारदाद पर वोटिंग होगी। करारदाद में कहा गया है कि इमरान खान ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए वजीर आजम के ओहदे पर नहीं रह सकते। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 नैयर अली से। नैयर, बताइएगा कौमी असेंबली इजलास के एजेंडे और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में। जी बिल्कुल, आज वो दिन है जिसका सबको इंतजार था, यानी कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का दिन। आज के दिन का जो आगाज है वो खासा हंगामा खेज दिखाई दिया। गवर्नर पंजाब को हटाए जाने का जो ऐलान है उसने भी कुछ खलबली मचाई है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 11:30 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जमा कराई गई जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर आज वोटिंग का दिन जो है उसके लिए मुकर्रर किया गया है। 11:30 बजे इजलास का वक्त है। और आपको ये बताती चलूं कि चौथे नंबर पर एजेंडे पर रखा गया है इजलास और 6 नुकाती मजमूई तौर पर ये एजेंडा है। लेकिन उस चौथे नुक्ते तक पहुंचने के लिए पहले जो है वो तमाम अरकान पार्लियामेंट को गुजरना पड़ेगा, अरकान कौमी असम्बली को गुजरना पड़ेगा सवाल जवाब के सेशन से। और वो जो वक्फा सवालात है उसमें उसके हवाले से जो है वो अपोजिशन और हुकूमत की अलग अलग स्ट्रेटजी सामने आई हैं। कोशिश यही की जाएगी कि वक्फा सवालात को अपोजिशन की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि वक्फा सवालात को एक साइड पर रखकर बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद पर आया जाए। लेकिन हुकूमत की कोशिश ये होगी कि वक्फा सवालात को जारी रखा जाए और वक्फा सवालात के दौरान अगर दोनों तरफ से इख्तिलाफ राय सामने आता है तो उसमें हंगामा आराई का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और उसके बाद जब तहरीक अदम एतमाद है तो उस हवाले से भी अपोजिशन हुकूमत ने अपनी अपनी हिकमत अमली तय कर रखी है। हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली यही है कि पहला ऑप्शन तो यह है कि वक्फा सवालात के दौरान हंगामा राय की वजह से इजलास मौखर करवाया जाए। और दूसरा जो ऑप्शन है अपोजिशन के पास, हुकूमत के पास, वो यही है कि वो गिनती का अमल जो है उसको आगे बढ़ते हुए जो है वो उसमें जो है वो एक हंगामा राय किसी कैफियत पैदा हो। और आखिरी ऑप्शन के तौर पर आपको ये बताती चलूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तमाम जो इस्तीफे हैं वो वजीर आजम इमरान खान के पास जो है वो जमा करा रखे हैं। उनकी मुख्तलिफ मतजाद तादाद सामने आ रही है। किसी तरफ से कहा जा रहा है कि 130 इस्तीफे हैं, किसी तरफ से कहा जा रहा है 140 इस्तीफे जो है वो वजीर आजम के पास जमा कराए गए हैं। तो आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफों की ऑप्शन भी मौजूद है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको अपोजिशन की हिकमत अमली का बताऊं तो अपोजिशन यही कोशिश करेगी कि उनके वो अरकान जो कि जिनके लिए हिदायत की गई थी गुज़श्ता शब अपोजिशन की जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से कि या तो आप सिंध असम्बली में मुकीम रहे या फिर जो है वो यहाँ का जो एक 5 स्टार होटल है वहाँ पर मुकीम रहे। और तीसरी ऑप्शन जो थी वो यही थी कि
सिंध हाउस के अलावा जो लॉजेस हैं वहां पर मौजूद रहें। तो इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि शहर भर में हर तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों पर मारगरा रोड की तरफ से जो है वो आने की इजाजत दी जा रही है पार्लियामेंट हाउस। जो गाड़ियां पार्लियामेंट के लिए आना चाहती हैं और उनके पास पासेस मौजूद हैं एंट्री के लिए, जो सहाफ़ी हैं उनको भी यही कहा गया है कि अगर आपके पास पासेस नहीं है तो आप इस तरफ का रुख ना करें। और कोशिश यही की जा रही है कि वो जो एक गुज़श्ता रोज़ से एक हंगामा खेजी की तरफ इशारा किया जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से, उससे बचा जा सके। एक बड़ी तादाद सिक्योरिटी एहलकारों की पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मौजूद है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें हमें FC भी दिखाई दे रही है, जिसमें हमें जो है वो रेंजर्स के एहलकार भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पार्लियामेंट हाउस के अतराफ की, तो पूरा जो रेड जोन का एरिया है वहां पर हमें पुलिस की एक भारी नफरी दिखाई दे रही है। अभी तक तो कुछ खामोशी और सुकून दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वक्त गुजरेगा ये जो हंगामा खेजी है इसमें इजाफा होगा। जी नैयर अली तफसीलन हमें कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पार्लियामेंट हाउस के स्टाफ की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अहमद नवाज बताएगा यहाँ पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट हाउस में आज वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग होनी है और यहाँ पर जो है असम्बली का स्टाफ पहुँचना शुरू हो गया है, क्योंकि असम्बली का जो ऑफिस टाइमिंग है जो स्पीकर कौमी असम्बली ने रखा है उसका ऑफिस टाइमिंग 10 बजे से पहर 4 बजे तक का रखा गया है। लेकिन जो स्टाफ है सुबह 7 बजे से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और अंदर हाल की भी सफाई की जा रही है। और यहाँ पर आने वालों के लिए जो खसूसी पास होंगे जो स्पीकर कौमी असम्बली या गुज़िश्ता सेशन में जो जारी किए गए हैं उनके जो पासेस हैं उनको दिखा के उसके अलावा किसी का भी दाखिला पार्लियामेंट हाउस के अंदर मना है। और जो पार्लियामेंट जो अरकान असम्बली हैं उनको भी मेहमानों का साथ लाना मना कर दिया गया है और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी अंदर साथ नहीं ला सकते। अपने ड्राइवर को वो अपनी गाड़ी में छोड़कर अंदर आएंगे। और इसके अलावा जो कौमी असम्बली की जो अपनी सिक्योरिटी है इंटरनल, उनके जो कौमी असम्बली के जो गेट हैं अंदर कौमी असम्बली हाल में दाखिल होने के लिए या राहदारियों में वो भी तैनात हो चुके हैं। और दीगर जो स्टाफ है कौमी असम्बली का, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का, वो भी कुछ पहुंचा हुआ है और कुछ पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि आज वोटिंग होनी है। अब देखना यह है कि किस टाइम, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त दिया गया है वोटिंग का कौमी असम्बली के इजलास का, क्योंकि इससे पहले मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास भी है। और दूसरी जानिब ये भी मुतवक्के तौर पर क्योंकि 11:30 बजे का वक्त दिया गया है वोटिंग का कौमी असम्बली के इजलास का, क्योंकि इससे पहले मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास भी है। और दूसरी जानिब ये भी मुतवक्के तौर पर है कि गवर्नमेंट भी अपना जो एहतजाज है और अपना जो इजलास है अरकान असम्बली का वो भी इजलास होगा। और उससे पहले जो है 10 बजे का ऐलान किया है कि मुत्तहिदा अपोजिशन में इसमें शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास होगा, जिसमें मौलाना असद महमूद, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, शाहजैन बुख्ती, डॉक्टर खालिद बख्शी और समेंगल समेत दीगर जो अपोजिशन के रहनुमा है वो इस इजलास में शरीक होंगे। और कौमी असम्बली के इजलास की तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के पेश नज़र पार्लियामेंट के खिलाफ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम पार्लियामेंट की सिक्योरिटी रेंजर्स ने संभाल ली है। इस बारे में भी तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन सरदार हमीद से। सरदार बताइएगा इस फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बारे में। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का आज हंगामा खेज और गैर मामूली इजलास आज होने जा रहा है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी और आज ये मरला जो है उम्मीद की जा रही है कि हतमी मरले में दाखिल होगा, क्योंकि वोटिंग के बाद जो है वो नतीजा सामने आ जाता है। इस सारी सूरत हाल में आज हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम यहाँ पे देखने में आ रहे हैं। रेंजर्स और FC ने जो है वो यहाँ पे जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। तो पार्लियामेंट के चारों अतराफ में रेंजर्स और FC और इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते यहाँ पहुँच चुके हैं और सख्त सिक्योरिटी में यहाँ पे जो है पार्लियामेंट हाउस को मुकम्मल तौर पर हसार में ले लिया सिक्योरिटी। आज कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे का टाइम दिया गया है, जहाँ जब ये इजलास शुरू होगा
तो उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ेगी। और आज तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग है और उसको एजेंडे में भी शामिल किया गया है। अरकान पार्लियामेंट कुछ ही देर में यहाँ आना शुरू हो जाएंगे और उस सिलसिले में जो है वो तमाम तर सिक्योरिटी SOPs जो हैं उस पर अमल किया जा रहा है। मीडिया के जो माजी में कार्ड जारी हुए थे पिछले सेशन के, उसी पर उनको कार्ड दिखाकर अंदर आने की इजाज़त है। किसी भी गैर कानूनी तो कोई अगर आना चाहे इसके अलावा तो उसको बिल्कुल पाबंदी है। यहाँ इस हदूद में दाखिले की बिल्कुल ममानत है और एक ही रास्ता जो है पार्लियामेंट को आने वाला मारगला रोड से खुला रखा गया है। बाकी तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर उनको सील कर दिया गया है। और ये गैर मामूली इजलास आज कौमी असम्बली का 11:30 बजे शुरू होगा। स्पीकर असद कैसर जो है वो चेयर करेंगे इसको और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश की गई है उस पर वोटिंग होगी। जी सरदार हमीद, आपका भी शुक्रिया, तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के बारे में। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे ब्रेक के बाद। हमारी शिरकत के लिए अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली चौधरी अशरफ का कहना है कि इंशाअल्लाह आज इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी आज? क्या लाजमी होगी? जी हाँ जी, 100%। इस वक्त मैं यही कह सकता हूँ कि कौम का इज्तिमाई तौर पे फैसला यही है कि ये खान साहब को फर्क किया जाए। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली रियाज पीरज़ादा कहते हैं आज पता चल जाएगा कि हम जमहूरियत के पौधे को मजबूत देखना चाहते हैं या नहीं। जो गुज़िश्ता कई रोज़ से सरप्राइज के भाषण दिए जा रहे हैं, अब देखते हैं आज क्या होता है। उम्मीद रखते हैं कि माहौल बेहतर होगा। कामयाब है, लेकिन अब देखें लोगों के ज़र्फ की भी आज इम्तिहान होगा कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट और एक ऐसा मुल्क जहाँ पे जमहूरियत की बुनियादें मजबूत होनी चाहिए, तो इनको आज खोखला किया जाता है या फिर उसी चक्कर में बाद में फिर वहीं खड़े हो जाएंगे जहाँ से शुरू हुए थे। एक स्मूथ पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर आज चल जाता है तो फिर इस कौम का मुकद्दर संवर जाए। जो सुना जा रहा है वो तो एक सरप्राइज जो मेरे ख्याल पिछले 3 महीनों से तो मौलाना जो सरप्राइज साहब हैं हर वक्त जो सरप्राइज का भाषण देते हैं तो उनका कोई पता तो नहीं है क्या है क्या नहीं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली मीर मुनव्वर तालपुर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कौमी असम्बली ऐवान में आने से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम उम्मीद रखते हैं कामयाब होंगे। पार्टी जो है वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब हमें मिलेगी। आज कामयाब है हम लोग और खान साहब घर जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इमरान खान भी बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं सरप्राइज देंगे। वो जिद कर रहे हैं और जिद जो है वो उनको शायद शुरू से क्रिकेट खेलने की आदत और जिद की आदत है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नंबर गेम में किसके पास क्या है, कप्तान के साथ कितने खिलाड़ी हैं और कप्तान का तख्ता उलटने के लिए अपोजिशन के पास कितने अरकान हैं, जायजा लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन को अपनी कामयाबी का यकीन और कप्तान भी बज़ाहिर पुरएतमाद। कौमी असम्बली के 341 के ऐवान में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुखालफिन 177 अरकान की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। इनमें कप्तान का साथ छोड़ने वाले PTI के 17 अरकान शामिल नहीं हैं। अगर ये 17 अरकान ऐवान में आकर तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देते हैं तो ये तादाद 194 हो जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म की सरकारी गाड़ी से झंडा उतारने के लिए अपोजिशन को 172 अरकान की जरूरत है। अपोजिशन के जमहूरी हमले का दिफा करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान के पास पार्टी के मुनहरिफ अरकान को निकालकर सिर्फ 138 अरकान बचते हैं। इनमें ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 और मुस्लिम लीग काफ के 5 वोट भी शामिल कर लिए जाएं तो वज़ीर आज़म के हक में पड़ने वाले वोटों की तादाद 146 हो सकती है। इस सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी अपने एक वोट के साथ गैर जानिबदाराना पोजीशन लिए हुए है। आईनी माहिरीन के मुताबिक नंबर्स गेम में हुकूमत की पोजीशन कमजोर ही नहीं खासी कमजोर है। बज़ाहिर वज़ीर आज़म इमरान खान का साबिक वज़ीर आज़म होना नविश्ता दीवार बन चुका है। सियासी सूरत हाल पर नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में PTI के अरकान इज्तिमाई इस्तीफा देकर एक और आईनी बहरान को जन्म दे सकते हैं, जिसका नतीजा नए इंतखाबात की सूरत में निकल सकता है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल कर बनेगा पंजाब का सुल्तान। हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान कांटे का मुकाबला है। पंजाब के वजीर आला का फैसला आज पंजाब असम्बली में होगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अब्बास हैदर पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं
उनसे बात करेंगे। अब्बास हैदर, पंजाब असेंबली के बताइएगा, पंजाब का हुक्मरान आज वहाँ पर कायदे अवान का इंतखाब होगा, कब तक बाकायदा तौर पर असेंबली का इजलास शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि 11:30 बजे का टाइम जो है वो दिया गया था तमाम मेंबर्स को कि वो यहाँ पर पंजाब असेंबली में पहुंचकर वज़ीर आला की वोटिंग में हिस्सा लें। अभी से हमने देखा है जो MPs हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर अभी तक जो तादाद पहुँची है वो ख़वातीन की है। अब देखना यह है कि मुकाबला क्या है। मुकाबला अभी तक अगर बात करें तो हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसके पास तकरीबन 196 के करीब जो है वो मेंबर्स हैं और जो वोट देंगे अपना हमजा शहबाज को। इसलिए वैसे तो 184 वोट है वो चाहिए होंगे किसी भी पार्टी के जो है वो वज़ीर आला बनने के लिए। तो इस हवाले से जो 196 वोट हैं वो हमजा शहबाज के साथ बज़ाहिर अभी तक हैं, जो उन्होंने काउंटिंग्स भी की और उसमें ख़ास तौर पर अलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप और जो नाराज़ अरकान थे PTI के दीगर, वो इसमें शरीक हुए हैं। कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को, जो आज़ाद MPs हैं, वो उन्हें भी जो है वो अपने साथ मिलाया गया है। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के जो वोट है वो भी हमजा शहबाज के साथ होंगे। ये तमाम जो अददी अक्सरियत है वो बज़ाहिर अभी हमजा शहबाज के साथ है, जबकि परवेज़ इलाही जो स्पीकर पंजाब असम्बली भी थे और अब वो कंटेस्ट कर रहे हैं वज़ीर आला के लिए, और इमरान खान ने यानी तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही को नामजद किया है वज़ीर आला के लिए। तो अब वो भी उन्होंने भी बड़ी मीटिंग्स की, गुज़श्ता रात तक वो जो है वो मसरूफ़ रहे, MPs से राब्ते में रहे, अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ते में रहे, लेकिन जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप ने जो है वो परवेज़ इलाही को वोट देने से इनकार कर दिया और इस वक्त जो है वो मामला जो है वो ख़राब नज़र आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से। अब ये वोटिंग जो है वो तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये सेशन शुरू होने का इम्कान है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ तो इस वक्त एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि जो गवर्नर पंजाब है चौधरी मोहम्मद सरवर, उन्हें जो है वो बरतरफ किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। उसके बाद जो सेशन का इजलास पहले तो परवेज़ इलाही क्योंकि वो स्पीकर थे उन्होंने करना था, उसके बाद दोस्त मज़ारी वो डिप्टी स्पीकर थे, उनकी जानिब ज़ाहिर बात है अब अगर गवर्नर बरतरफ हो गया है और स्पीकर पंजाब असम्बली वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो अब पैनल ऑफ चेयरमैन के जो अपना है मेंबर, उन्हें जो है वो स्पीकर के इख्तियारात दिए जाएंगे और वो यहाँ पर आके इलेक्शन जो है वो सबमिट करवाएंगे। इसके साथ साथ ये इनका नाम जो है वो मोहम्मद शफी है। अब देखना यह है कि यहाँ पर कब तक ये नोटिफिकेशन पहुँचता है और कब ये इजलास शुरू होता है। ये तमाम जो तफसीलात है वो हमने मोहम्मद खान भट्टी जो है वो उनसे पूछी, जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के। उन्होंने बताया है कि जैसे ही उन्हें नोटिफिकेशन कोई मौसूल होता है कि कौन इजलास की सदारत करेगा, उसके बाद जो है वो इजलास शुरू किया जाएगा। वैसे अभी तक जो टाइम है वो 11:30 बजे का दिया गया है। जी अब्बास हैदर तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। हम पुरअमन तरीके से जमहूरी अमल मुकम्मल करने आए हैं। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल की पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू। कहा इमरान खान जब से इख्तिदार में आए हैं उस दिन से ही सरप्राइज दे रहे हैं। अपोजिशन के तो पूरे हैं, अब उसके अलावा वो क्या सरप्राइज देना चाहते हैं। उन्होंने आते ही मुल्क को कई सरप्राइज दिए, इस्तीफे दिए। अभी तक असम्बली की मुद्दत जो है ना 1 साल 1.5 साल बची भी, तो उनके बाय इलेक्शन हो जाएंगे। हमारी तरफ से तो पुरअमन है जी। एक अगर हमें कोई फसाद करना होता, वो सड़कें थी, रोड थे, डी चौक था। हम तो एक जमहूरी अंदाज में अपना वोट कास्ट करने आए हैं। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली नाज बलोच कहती हैं हुकूमत गुज़िश्ता कई रोज़ से धमकियाँ दे रही है। पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद अपोजिशन के लोग पाकिस्तानी ही नहीं। ताज्जुब की बात है, कल से जो हुकूमती मेंबरान का और हुकूमती लोगों का जो एक
खौफनाक सिलसिला चला है, स्पेशली सोशल मीडिया पे। ये अवाम को जो तासुर दे रहे हैं कि गोया कि खुदा न खास्ता हम कोई दुश्मन है। हम भी तो इसी मुल्क के यही हमारा मुल्क है, यही हम पैदा हुए, पले बड़े, जवान हुए और अपने मुल्क की पार्लियामान में हम आवाम के वोट से आए। ये लोगों में जो खौफ पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो नफरत की, हेट की पॉलिटिक्स हुकूमत पैदा कर रही है, हुकूमत को बाज आना चाहिए। अपने अल्फाजों के चुनाव बेहतर करें। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है नफरतों का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका पर साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। अरकान पार्लियामान के एजाज़ में एशाई से खिताब में कहा, अमरीका के साथ मिलकर साजिश की गई। शहबाज शरीफ अमरीकियों को पैगाम पहुँचा रहा है कि मैं आपका वफादार ग़ुलाम हूँ। लोगों को समझ आ रही है कि ये इमरान खान नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, मैच का फैसला नहीं होता, हम कामयाब होंगे। आखिरी गेंद नहीं फेंका जाता, मैच का फैसला नहीं होता। तो किसी सूरत अपने जहन में ये ना डालें कि कल का क्या रिजल्ट होगा। आपका कप्तान इस चीज में माहिर है और कोई पता नहीं वो कल क्या कर दे। अमेरिका, सीधा नाम लेता हूं अमेरिका, उनके साथ मिलके ये पूरी साजिश हुई है। जैसे जैसे लोगों को ये समझ आनी शुरू हुई है कि बहुत बड़ी एक साजिश हुई है इमरान खान नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला है कि कितनी बड़े पैमाने पे साजिश हुई है। वो खास तौर पे अमेरिका को मैसेज पहुंचा रहा है, जी मैं आपका बड़ा वफादार गुलाम हूं। असल में ये मैसेज दे रहा है। ये लोग हैं जिनको अमेरिका लाना चाहते हैं इस मुल्क के ऊपर, क्योंकि ये इनके वफादार गुलाम रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरूनी साजिश पर नौजवानों को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, नौजवान सड़कों पर निकले, एहतजाज पर अमन हो, अपने मुल्क को नुकसान न पहुँचाएं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आलमी साजिश की तौसीक कर चुकी है। बकरों की तरह सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। बकरों की तरह नीलामी हो रही है सियासतदानों की, जो मुल्क की लीडरशिप है। सियासी मैदान में हलचल मच गई। तहरीक अदम एतमाद से पहले ही वजीर आजम इमरान खान ने नौजवानों को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। आजाद खुदार पाकिस्तान जिसमें आपका मुस्तकबिल है, उसके लिए मैं सबको चाहता हूँ पुरअमन आप सब एहतजाज करें। कौम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू से कबल अपने पैगाम में इमरान खान ने कहा, नौजवान मेरे लिए नहीं बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। आज कौम को फैसला करना है कि वो किस समत जाएगी। एहतजाज आपका हक है और ये एहतजाज पुरअमन होगा। आपको फैसला करना है, जो भी आप समझते हैं अच्छाई की तरह बुराई की तरह, आपको फैसला करना है। आप सब अपनी आवाज बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है मेरे लिए नहीं, अपने। बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए News1।